तो आज हम बात करते हैं आयत, वर्ग और क्या त्रिभुज के बारे में। आयत क्या होता है आपका, वर्ग क्या होता है और आपका त्रिभुज क्या होता है। ठीक, तो आज क्या है, गला मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो ध्यान से सुनेंगे आप तो सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम आयत से। आयत क्या होता है आपका, ये जो आयत होता है इसमें क्या होता है कि आपकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा होगी और ये वाली भुजा होगी, ये आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये आपकी बराबर होंगी। ठीक, ये होती है आपकी लेंथ एल, ये हो गया आपका, और ये होगी आपकी ब्रेथ होती है जी। ठीक, ये आपकी होती है चौड़ाई होती है, ये आपकी लेंथ होती है। ओके, ये भी आपकी क्या, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो ये क्या होगा आपकी एल होगी। ये भी, ये जब बराबर है तो ये भी बी होगी आपकी, जब ये बी तो ये भी बी, जब ये एल तो ये भी आपकी एल हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका होता है आयत। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो एंगल होता है प्रत्येक कोण क्या होता है, इसका समकोण होता है 90 का होता है। ठीक, तो इसका क्या होता है, इसका जो परिमाप होता है आयत का क्या होता है, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप मतलब उसका पूरा एरिया, संपूर्ण एरिया, मतलब क्या कि इसका पूरा, ये पूरा जो होगा पूरा हमारा वो होता है पूरा परिमाप इसका पूरा। तो आयत का परिमाप क्या होगा यहाँ पर, तो वो होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, मतलब क्या कि 2L प्लस B, ये हो गया आपका, क्योंकि चौड़ाई हमने B मानी है यहाँ पर और लंबाई हमने L मानी है, तो ये आपका होता है फॉर्मूला आपका। ठीक, तो ये कैसे निकल के आता है, ये आपका ऐसे निकल के आता है कि जैसे हमने क्या है कि परिमाप होता है हमारा, कैसे कि जो परिमाप हमने क्या होता है कि पूरा होता है ना इसका, तो पूरा परिमाप हो गया हमारा, तो L है ये हुआ प्लस B, ये ले लिया, फिर L आ गया आपका। ठीक, फिर क्या, फिर इसका B आ गया, यही तो है। देखो 1 और 2 बार B हो गए आपके, और 2 बार आपके क्या है L हो गए, तो एक ये L एक ये L आपका। ठीक, तो इसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 L हो गए आपके, और क्या B भी 2 है तो 2 B हो गए आपके। ठीक, तो क्या यहाँ 2 से यहाँ 2 कॉमन आ जाएंगे आपके, L प्लस B, तो यही आपका क्या फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक, तो ये होता है आपका आयत का परिमाप। अब हम बात करते हैं क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है कि क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 चीजें लेते हैं हम, 2 भुजाएं लेंगे, या तो ये ले लो या ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, इस टाइप से। जैसे ये हमारा आयत है ये। ठीक, ये आयत हो गया आपका, इसमें क्या, या तो आप ये वाली भुजा लो, या फिर ये वाली लो, ये वाली लो, या फिर ये वाली और ये वाली लो। ठीक, मतलब क्या, जो पास वाली भुजा होती है वो हम लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हमने ये और ये वाली भुजा ले ली, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले ली, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर L गुणे B, ये होता है आपका क्या आयत का क्षेत्रफल। L गुणे B मतलब क्या इसका कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको तो इसका फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये हो गया आपके आयत के बारे में। अब वर्ग के बारे में बात करते हैं, वर्ग क्या होता है आपका, ये साफ करते हैं। वर्ग क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है कि जो सभी भुजाएं होती हैं इसकी, वो सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपकी। ठीक है, कैसे बराबर होंगी देखेंगे आप। इसे वर्ग यहाँ पर लिखते हैं, वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो वर्ग क्या होता है आपका कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं हमारी। ठीक, सभी भुजाएं बराबर होंगी आपकी। ठीक, मतलब क्या, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा सभी बराबर होंगी। यदि ये हमारी भुजा A है, ठीक, सपोज दैट, तो ये भी हमारी क्या होगी, A होगी। ठीक, ये भी हमारी क्या होगी, A होगी। ठीक, ये भी हमारी क्या होगी, A होगी। मतलब क्या, सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या कि इसका जो फॉर्मूले होते हैं क्या होते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आपका क्या होता है कि जो परिमाप मैंने बताया था, परिमाप होता है वो पूरा होता है संपूर्ण। ठीक, इतना पूरा इसका पूरा ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि पूरा होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ A, तो 1 2 3 4। ठीक, मतलब क्या कि 4 गुणे भुजा। ठीक, तो भुजा यहाँ कितनी हमारी A है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4A। ये हो गया आपका क्या वर्ग का परिमाप। तो परिमाप में क्या होता है, हमने बताया था जैसे A प्लस A प्लस A प्लस A, ऐसे ही करेंगे इसे, 1 A A A A A A A A। ठीक, कितना हो गया ये 4A हो गया, तो वही निकल के आ जाता है आपका 4A।
ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, क्या लेंगे, हमने क्या बताया क्षेत्रफल क्या, कि पास वाली भुजा लेते हैं, इसके पास में ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा भी है, ये वाली भुजा है, तो जो पास पास भुजा होती है वो लेते हैं हम। तो इसमें क्या हम कोई भुजा ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये वाला ले लिया, तो ए और गुणे ए, ये हमारी, ठीक, क्यों, हम जानते हैं क्या होता है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें भी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें भी होता है, बट यहाँ क्या है कि लंबाई हमारी क्या होती है, जो लंबाई जितनी होगी उतनी चौड़ाई होती है आपकी। तो क्या कि जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो हम इसे कहते हैं कि ए स्क्वायर, मतलब क्या कि भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका कि इसका जो फॉर्मूला होता है जो क्षेत्रफल का होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक, और इसका जो हमारा जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, ठीक, या 4a भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पर तो उसमें भी आपने लिया था लंबाई गुणा चौड़ाई लिया था, लेकिन वहां पर लंबाई अलग थी और चौड़ाई अलग थी, तो हमारा क्या l इंटू बी आया था, अलग अलग आया था, लेकिन यहाँ पर जितना हमारा क्या लंबाई है उतनी हमारी क्या है चौड़ाई है, तो क्या होगा आपका ये दोनों बराबर आएंगे हमारे, तो क्या ए स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है, ठीक, ये हो गया आपका वर्ग के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं क्या आपका है त्रिभुज, ठीक, तो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, पहले क्या इसके जो कुछ क्वेश्चन है इसके बेस पे वो हम देख लेते हैं वर्ग के और आयत के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं हम। जैसे एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपका है क्या है कि रोहन, ठीक, क्या है कि रोहन है वो 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाता है, ठीक, मतलब क्या है कि रोहन है वो एक वर्गाकार, क्या है वर्गाकार, दो वर्गाकार क्या होता है आपका, ये हो गया वर्गाकार, जिसमें क्या होता है आपकी क्या सभी भुजाएं क्या होती है समान होती हैं आपकी, ठीक, तो वर्गाकार ये आपका क्या है पूरा, क्या है ये वर्गाकार, कोई वहां मैदान है उसमें क्या है कि इसके किनारे किनारे, मतलब क्या कि यहां से स्टार्ट करता है चक्कर लगाना, स्टार्ट किया इस टाइप से पूरा, कि रोहन नाम का ये व्यक्ति है वो क्या पूरे चक्कर लगा रहा है इसके, और कितने चक्कर लगा रहा है, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां से लगाते लगाते वो 3 चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, ठीक, तो कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी वो ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी दूरी तय की है, मतलब क्या हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक, दूरी ज्ञात करनी है, तय की गई दूरी, तय दूरी कितनी होगी कि वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या है कि इसमें 70 मीटर, क्या है कि जो 70 मीटर का है ये 70 मीटर भुजा वाले, जब 70 मीटर एक भुजा होगी तो उसकी क्या सभी भुजा 70 मीटर होंगी, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है ये वर्गाकार है, मैंने बताया कि जो वर्ग होते हैं उसकी अगर एक भुजा जैसी है वैसी क्या दूसरी भुजा है, यदि ये हमारी 30 होती तो ये भी 30 होती, ये भी 30 होती, ये भी 30 होती, ये हमारी 70 है तो ये भी 70 होगी, ये भी 70 होगी, ये भी 70 होगी, कोई सी एक भुजा पता है तो आप क्या चारों भुजाएं आप उससे बता सकते हैं कि चारों भुजाएं हमारी ये होंगी हमारी, ठीक, तो यहाँ पर एक भुजा दे रखी है कि 70 है तो दूसरी भुजा भी 70 होगी, तीसरी भुजा भी 70 होगी, चौथी भुजा भी क्या होगी 70 मीटर ही होगी हमारी, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि वो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब क्या कि उसने यदि वो यहाँ खड़ा है, ठीक, अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया तो इसमें क्या कि चक्कर लगा रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस टाइप से, तो चारों चक्कर लगाएगा तो आप देखेंगे यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, मतलब क्या कि इसके परिमाप के बराबर ही तो चक्कर लगाएगा, कि जितना इसका परिमाप है उतनी चक्कर लगाएगा, उतना ही चक्कर लगाएगा वो, तो हम कहेंगे कि क्या कि परिमाप इसका निकालेंगे, किसका, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, जितना वर्ग का परिमाप होगा उतनी हम कहेंगे कि क्या कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी होगी, की गई दूरी, मतलब क्या कि जितने उसने चक्कर लगाया, मतलब क्या कि जितना उसने जितना वर्ग का परिमाप है तो उतनी ही वो दूरी तय करेगा, ठीक, तो उस पे क्या है इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या होता है वर्ग का परिमाप का, वो होता है आपका 4 इंटू भुजा, ये होता है आपका 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पर 4 है और भुजा हमारी दे रखी है कितनी 70 दे रखी है, 70 मीटर दे रखी है, ओके, यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहां से निकल के आ गया आपका 40, सॉरी यहां से आ गया आपका 200
80 मीटर हो गया ये। ठीक, तो ये आपका क्या वर्ग का परिमाप हो गया, पूरे वर्ग का ये आपका परिमाप हो गया वर्ग का। ठीक, अब वर्ग का परिमाप हुआ, इसी के क्या आधार वो चक्कर लगाएगा। मतलब क्या कि यदि वो एक चक्कर लगा रहा है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, वो 280 होगी आपकी। ठीक, वो 280 होगी आपकी एक चक्कर में। एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होगी वो 280 होगी। ठीक, अब क्या है, 3 चक्कर की बात कर रहे हैं कि 3 चक्कर में तय की गई दूरी की, तो क्या होगा 3 गुणे 280 से इसकी गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 840 निकल के आ जाएगा मीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, कैसे, क्योंकि देखो अभी क्या है यहाँ पर कि एक चक्कर तो 280 क्या है इसका परिमाप हो गया, मतलब क्या कि वो पूरा इसका परिमाप हो गया। यदि वो यहाँ खड़ा है तो यहाँ से स्टार्ट करा उसने, तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ जब इसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा तो हम कहेंगे उसने एक चक्कर लगा दिया हमारा। तो एक चक्कर जब उसने लगा दिया तो क्या कि 280 मीटर वो घूम लिया है इसमें। ठीक, अब 280 मीटर घूम लिया, दोबारा इसने दोबारा स्टार्ट किया तो दोबारा फिर दोबारा स्टार्ट करेगा, तो क्या कि 3 बार ये घूम रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है, तो क्या कि 840 मीटर वो क्या इसका दूरी तय करेगा। ठीक, ये हो गया आपका कोई आंसर इसका। अब हम बात करते हैं इसके बाद में दूसरा है ये, यदि आपसे कहता कि 2 चक्कर लगा रहे हैं तो क्या जो 280 होते उसकी क्या 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपका वो आंसर आ जाता। तो जितने चक्कर है उससे आप उससे मल्टीप्लाई कर दो वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद में क्या है आपका, यह है कि मीना हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या है, अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं वीडियो को क्या थोड़ा स्किप करूंगा जिससे कि मैं यहाँ पर सही से लिख सकूं क्वेश्चन को। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, इसमें क्या है कि जो पिंकी है वो क्या है कि 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक, और एक क्या है, एक बॉब है, वो क्या एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है क्रमशः 160 और क्या 50 मीटर है। ठीक, के किनारे किनारे चक्कर लगाता है, दोनों में से अधिक और कितनी अधिक दूरी करता है, मतलब कौन क्या कितनी अधिक दूरी तय करता है उसको हमें क्या निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या है कि आप क्या करिए कि इसे मत देखिए, पहले जो बॉक्स से स्टार्ट हुआ है इसको भूल जाइए, पहले इस पे ध्यान दीजिए यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक देखिए आप, बस यहाँ तक देखिए आप। तो यहाँ तक देखेंगे इससे पहले क्या है कि पिंकी क्या है वो 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो वर्गाकार नाम आ गया तो हम क्या कहेंगे इसमें कि इसमें जब वर्गाकार आ गया सॉल्यूशन है ये इसका, तो क्या कहेंगे कि वर्गाकार में क्या होता है कि 75 मीटर भुजा वाले, तो एक भुजा दे रखी है 75 मीटर भुजा वाले, तो हम कहेंगे क्या कि सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी 75 मीटर की होंगी, सभी भुजाएं चारों भुजाएं। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या वर्ग का परिमाप निकलेगा, वर्ग का परिमाप, क्योंकि क्या है ये क्या है इसमें कह रहा है कि वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगा रही है वो, तो किनारे किनारे चक्कर लगा रही है मतलब कितना चक्कर लगा रही है, क्या उसके परिमाप के बराबर लगाएगी ना चक्कर, तो क्या परिमाप निकालेंगे वर्ग का परिमाप, तो क्या होगा ये हम ऐसे ही लिखेंगे इसके कि वर्गाकार मैदान का परिमाप, बात वही है वर्गाकार, आप इसे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे कि वर्गाकार मैदान का परिमाप। ठीक, बात वही है। ठीक, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा, वही वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ओके, तो क्या है यहां भुजा कितनी है हमारी 4 इंटू कितनी भुजा है 75, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसकी क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे आपके 300 आ गए आपके, ये कितने हो गए आपके मीटर। ओके, अब क्या है इसके बाद में हम क्या है क्या कह रहा है कि बॉब एक आयताकार, अब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया कि क्या वो 300 मीटर घूमेगी। ठीक, एक चक्कर में क्या वो 300 मीटर घूमेगी, इतना चक्कर लगाएगी वो। अब क्या है अगला क्या कह रहा है, अब इसके आगे का देखिए कि बॉब एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है हमारी 160 है और कितनी 50 है। तो अब उस पे आ जाते हैं पहले। ठीक, तो इसमें क्या है इस साइड में करते हैं उसको, इसमें देखेंगे आप क्या है, देखो यहां पर क्या हो गया, देखो
यहाँ ये हो गया। अब क्या है, यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं हम कि बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी 160 है और 50 मीटर की हमारी, ठीक, तो उसके किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं अब हमारा। तो ये क्या है कि इसमें क्या होगा कि आयताकार मैदान के बारे में, आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा आयताकार मैदान का परिमाप, उसके बराबरी के उसमें चक्कर तो लगाएगा वो। तो क्या है वो कितना होता है आपका, वो हमने बताया था कितना होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो बताया था मैंने आपको। तो उसमें क्या है कि 2 हमारे हैं ही, और लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई आपकी कितनी देखो 160 है और चौड़ाई आपकी क्या, जो यहाँ कह रहा है क्रमशः, क्रमशः का मतलब कि लंबाई पहली आई है तो लंबाई हमारी 160 होगी और चौड़ाई क्या है बाद में आया है हमारा, तो चौड़ाई क्या है 50 होगी आपकी। तो लंबाई 160 हो गई और चौड़ाई हमारी 50 होगी हमारी, ठीक। तो 2 गुणे इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 210, ठीक, 210 हो गए। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 420 आ गए आपके, ठीक। अब जो 420 क्या हो गया आपके मीटर हो गए, ठीक, मीटर में दे रखा है आपका, मीटर हो गए। अब क्या कि अब ये हो गया, तो जो पहला वाला पार्ट हमसे बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था कि वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना है आपका, इतना निकल के आ गया, ठीक, इतना वो चक्कर लगाएगी इतने मीटर। दूसरे में क्या है कि आयताकार मैदान का परिमाप है वो हमने निकाल दिया, ठीक। तो क्या कि बॉब होगा वो क्या कि एक चक्कर में वो इतने मीटर घूमेगा, ठीक। अब क्या है कि दोनों में तुलना करनी है कि कौन सबसे ज्यादा चला, किसने सबसे ज्यादा दूरी तय करी। तो क्या करेंगे कि दोनों को आप क्या करें कि घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे, 420 माइनस 300 कितना आ गया आपका 120, मतलब क्या, दो यहाँ जो 420 है वो ज्यादा है हमारे, तो हम कहेंगे कि जो बॉब है हमारा तो उसने सबसे ज्यादा दूरी तय करी है। बोलते कि दोनों में अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है, तो बॉब 120 मीटर की दूरी अधिक तय करता है। ये हम लिखेंगे नीचे कि बॉब है वो 120 मीटर की अधिक दूरी तय करता है। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन, ओके। ये हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, बस खाली जो बोला है बस उसके बेस पे पूरा निकालना है हमें, ठीक। अगर चक्कर की बात आ जाएगी कितने चक्कर लगा रहा है, तो आप क्या पहले देखो कि वर्गाकार है या आयताकार है। तो वर्गाकार बोल रहा है तो वर्गाकार में क्या उसका वर्ग का परिमाप लग जाएगा, वो आयताकार बोल रहा है उसमें तो क्या उसका आयत का परिमाप लग जाएगा, बस ये होता है आपका। अब इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये साफ करते हैं इसे, ठीक है। तो ये होते हैं फॉर्मूले हैं बस, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है हमारी 12 मीटर और 5 मीटर है। सिंपल है, इसमें क्या कहते हैं, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, तो क्षेत्रफल जो पूछ रहा है इसमें तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप ऐसे लिखेंगे इसे कि आयत का क्या है इसमें, कि आयत का क्या है, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए क्या है कि लंबाई कितनी दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो लंबाई हमारी दे रखी है 12 और कितनी चौड़ाई कितनी है हमारी 5 मीटर, ठीक। ये क्या है, लंबाई कितनी है 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, बस सिंपल है। इसमें इस फॉर्मूले में रख देंगे आप, क्योंकि 12 गुणे 5 60 हो गए। अब कितना यहाँ पर, यहाँ वर्ग मीटर आएगा, ठीक, वर्ग मीटर, यहाँ मीटर और मीटर कितना, या तो वर्ग मीटर लिखेंगे या फिर आप ऐसे लिखेंगे कि 60 मीटर स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिखेंगे मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे या फिर स्क्वायर नहीं लगाया तो वर्ग मीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ ऐसा है जब 12 मीटर तो है और गुणे 5 मीटर है, तो क्या मीटर गुणे मीटर क्या होंगे आपके, मीटर स्क्वायर ही तो होंगे, मीटर स्क्वायर होगा, या फिर आप ऐसे लिखेंगे वर्ग मीटर लिखेंगे, ठीक। तो क्या होगा कि जो क्षेत्रफल में क्या होता है कि उसका वर्ग आता है हमारा, क्योंकि दो चीज होती है, 2 यूनिट है हमारा, 2 इकाई है, मीटर 2 इकाई होगी हमारी, तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इस टाइप से होता है आपका, और ये मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है, ओके। ये हो गया आपका, या तो आप ऐसे लिखेंगे और ठीक, या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे 60 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्या है,
अगला कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला क्या है कि वर्गाकार मैदान का क्या है, वर्गाकार मैदान, तो वर्गाकार मतलब वर्ग के बारे में बात कर रहा है ये। वर्गाकार मैदान के वो का क्षेत्रफल कह रहा है हमसे, क्या है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। जबकि क्या दे रखा है हमें दे रखा है भुजा दे रखी है, उसकी कितनी है, भुजा दे रखी है 9 मीटर। क्या है कि उसकी भुजा, एक भुजा कितनी है 9 मीटर की है। तो हमसे क्या है कि वर्गाकार है कि एक भुजा दे रखी है, तो क्या सभी भुजाएं क्या होंगी 9 मीटर की होंगी, क्योंकि वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं हमारी बराबर होती हैं। ठीक, सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं हमारी। तो क्या एक भुजा 9 मीटर मतलब क्या चारों भुजाएं क्या होंगी 9 मीटर की होंगी। तो क्या है कि जो वर्गाकार है मैदान का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है इसका क्षेत्रफल, जो होता है भुजा स्क्वायर, ये तो होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है आपका क्षेत्रफल। अब भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल है मतलब क्या कि 9 मीटर, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा आपका। ठीक, मात्रक भी लिखना जरूरी है, मात्रक नहीं लिख रहे तो क्या बाद में आप लगा दो ध्यान से। ठीक, तो 9 नेम 81 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 वर्ग मीटर। ठीक, ये हो गया आपका। अब अगला क्या कह रहा है हमसे, ये हो गया, नोट करना चाहे कर सकते हैं इसे। अगला है देखो आपका कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, कोई भी हमारा क्या है आयताकार कोई गत्ता है उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। एक आयताकार क्या है कि एक हमारा क्या है आयताकार क्या है गत्ते का क्या है क्षेत्रफल, क्या दे रखा है, दे रखा है हमारा क्या है कि 117 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, ये हमारा क्या है एक आयताकार गत्ते का क्या है क्षेत्रफल 117 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी क्या है लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दे रखी है हमारी, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर, इतनी लंबाई हमें क्या लंबाई दे रखी है। अब क्या करना है कि तो क्या है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो इसकी चौड़ाई याद करनी है। क्या करना है कि चौड़ाई इसकी कितनी होगी, चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई हमसे निकालना है, और क्या इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, मतलब क्या आयत का क्षेत्रफल, आयताकार, ये हो गया। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसे ऐसे निकालेंगे, देखो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 117 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये हो गया आपका। अब क्या है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है कितना होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होता है आपका, और ये कितना दे रखा है 117 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या है यहाँ पर लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, सही है भाई, उसे यहाँ लिख लेते हैं, गुणे चौड़ाई तो हमें क्या निकालना है ना 117 वर्ग सेंटीमीटर तो है ही दे रखे हैं आपके यहाँ पर। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई को आप यहीं रखेंगे और क्या कि इसको उधर भेज देंगे। जब ये गुणे में है ये उधर जाएगा, बराबर जो बराबर है उसके उस साइड में जाता है, तो क्या होता है उसके नीचे आ जाता है। कैसे कि 117 है, इसके नीचे पहुंच जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर है ये। ठीक, और ये बटे में कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कि इसको काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा 13 नेवा 117 मतलब क्या 9 सेंटीमीटर, क्या ये इसकी चौड़ाई आ गई, ये आ गई 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। 13 नेवा 117 होते हैं ना, ये 9 से काट दिया हमने। और वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर का मतलब ये होगी कि सेंटीमीटर 2 बार है, ऐसे हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे तो होंगे, या तो इसे या वर्ग सेंटीमीटर बोलो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, या फिर ऐसे बोलो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये बात तो एक ही है आपकी। तो क्या 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो 1 सेंटीमीटर से क्या कि 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा हमारा, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, ऐसे होता है ये।